सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे कि पवित्र आत्मा आए, प्रकाशित करे समझदारी हर एक की, ताकि समझ सकें सही तरीके से क्या है इच्छा उनकी आपकी ज़िंदगी के लिए, हर एक की ज़िंदगी के लिए। और मैं मेरे पास कुछ भी ज़्यादा शानदार नहीं है कि मगर बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा आनंद मेरी ज़िंदगी में कि करना वह कि जो प्रसन्न करता है मेरे प्रभु को, ये है उनकी इच्छा पूरा करना जी, कि उनकी इच्छा सबसे ऊपर है। मगर जब एक व्यक्ति त्याग करता है करने के लिए उनकी इच्छा को पूरा, तो यह व्यक्ति वह खुश है, क्योंकि यह इच्छा है परमेश्वर की हमेशा परफेक्ट। और जब जितना ज़्यादा हम देते हैं उतनी ज़्यादा हम ग्रहण करते हैं, उतना ज़्यादा हम सेवा करते हैं परमेश्वर की, उनकी पवित्र इच्छा को पूरा करते हुए, उतना ज़्यादा हम ग्रहण करते हैं उनसे उनके आशीषों को। दाऊद ने कहा है मैं प्रभु तेरा आभार व्यक्त करता हूं और संतुष्ट वह करेगा मेरे हृदय की इच्छा को। कि दूसरे शब्दों में कि हमें चिंता नहीं करने की जरूरत है कि ग्रहण करने की आशीषों को, की खोज करने की, इस प्रकार लगातार वादे परमेश्वर के हमारी जिंदगी में। लाभ है कि हम आए, प्रसन्न करें परमेश्वर को अपनी जिंदगी के साथ, त्याग करें ताकि हम उसकी आभार को और परमेश्वर के सम्मान कर सकें, तब पूरे हों उनकी इच्छा हमारे हृदय में। प्रेरित पौलुस ने कहा है, सिखाता है, पवित्र आत्मा उनके द्वारा इस प्रकार बोलता है कि जो अपने शरीर को हमें जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना चाहिए, जीवित त्याग। कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, कि जो है परमेश्वर को भावता हो, एक त्याग की तरह जीवित, कि जो परमेश्वर को भाता है। तो जब हम करते हैं इच्छा परमेश्वर की पूरी, हम पूरा कर रहे होते हैं। मैं कम से कम ये बोल सकता हूं आपको, क्योंकि मैं हूं और ये मैं करता आ रहा हूं इस अनुभव को मेरे साथ। तो मैं चाहता हूं कि आप सीक्रेट रहस्य कि आप बरकरार रख सकें विश्वास में, कि जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि आप जीतते हो आशीष। ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है, क्योंकि आपको विश्वास दिखाने की जरूरत है। आप आशीष प्राप्त करते हो मगर मुश्किल, और ये बहुत उसे बरकरार रखना है। उदाहरण 10 कोढ़ियों का, 10 के 10 स्वस्थ हुए, 10 के पास विश्वास था चंगाई का, मगर केवल एक वापिस लौटा, एक बचाया गया। प्रभु यीशु ने कहा कि कहाँ है वो दूसरे 9 जो
चंगे हुए थे। और उसके बाद उसने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। कि दूसरे शब्दों में वह आया आभार व्यक्त करने के लिए प्रभु यीशु का, कि जो उसने उनकी जिंदगी में किया था। वह वफादार हुआ प्रभु यीशु के प्रति, उसने त्याग किया। अब चंगा होकर वह सेवा करना चाहता था। तो मैं चाहता हूं, मैं बोल चुका हूं कि रहस्य कि आप बरकरार रखें विश्वास में, यह है देना। ये वो देना नहीं, भेंट नहीं कि केवल एक भेंट वेदी पर नहीं। ये आसान है, ये बहुत आसान है। अमीर लेकर आए बहुत बड़ी भेंटें मंदिर में, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत राशि सोने की, पत्थर या कपड़े इत्यादि देने के लिए। मगर यीशु ने कहा कि वह बूढ़ी विधवा, उसने सबसे ज्यादा दिया है दूसरों से भी। क्योंकि भेंट की जो प्रसन्न करती है परमेश्वर को, वह भेंट कि जो जुड़ी हुई त्याग के साथ, खुद की जिंदगी के। आप अपने खुद को नकारते हो ताकि प्रसन्न कर सके परमेश्वर को। वो देख रहे हैं जब आप उदाहरण के तौर पर नकारते हो अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को, लालचों को, अपनी इच्छाएं को, वह जिनसे आपकी सेक्सुअल इच्छा होती है, भूख, जब आप अपने शरीर को नकारते हो अपने विश्वास के कारण यीशु में, आप दे रहे हो एक अपने शरीर को पवित्र और अच्छे भावते हुए त्याग के तौर पर। और परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। और क्योंकि वह देख रहे हैं, वह आपको आशीष देंगे, वो आपकी जिंदगी को आशीष देंगे। वो अनुमति देते हैं कि सब वो उनके पास परीक्षाएं हों। जब उनके खुद के बच्चे की परीक्षा हुई तो वो होने देते हैं कि हम भी परीक्षा में उतरें। और इसीलिए वो यहाँ, मगर वो नहीं होने देते कि हम अपनी क्षमता के बाहर, अपनी क्षमता के बाहर हम लालच में जाएं, परीक्षाओं में जाएं, नहीं। तो यह सत्य है कि आपको बरकरार रहने के लिए पहले प्रेम में आपको होने की जरूरत है बरकरार अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह को, देते हुए, त्याग करते हुए, प्रार्थना करते हुए। यातनाओं में, आप यातनाओं में हो, काम पर अन्याय हो रहा है आपके साथ आपके विश्वास के कारण, और प्रार्थना करें कि परिवारों की खातिर कि जो आपको दोष ठहराती हैं, दोषी, कि आपके विश्वास के कारण आप दोषी ठहराए जाते हो, आप पूरी तरह से यातनाएं आपको दी जाती हैं, आप वो रचना हो जो इतने दुख झेले हैं। यहाँ आपके शरीर में आपको दुख यातनाएं दी गई है आपके विश्वास के कारण। शुद्ध आप दुख में हो कि आप अपने जिंदगी को समर्पित कर रहे हो प्रभु यीशु को। क्या आपको लगता है परमेश्वर नहीं देख रहे? वो देख रहे हैं, और इसी कारण आप बरकरार रखते हो विश्वास में। यही है कारण कि क्यों आप यहाँ हमेशा गर्म हो विश्वास में। आपके पास आनंद होता है कि आप परमेश्वर के घर में जाएं, प्रार्थना करने, अपनी जिंदगी को समर्पित करने, देने के लिए परमेश्वर को अपने त्याग को, आराधना कि जो फल हैं जो आपके होठों से आते हैं, जो आप परमेश्वर को अपने देते हो, अपनी जिंदगी को डेडिकेट, समर्पित करते हुए सहायता के लिए, कि अपने समान लोगों को सब कुछ, ये हिस्सा है हमारे भेंट का, हमारे समर्पण का। हमारी भेंट वो नहीं है केवल इसलिए कि जो हम रखते हैं वेदी के ऊपर। क्योंकि यदि इस प्रकार होता, यदि भेंट इस प्रकार होता काफी, तो अमीर जो बहुत पैसा उन्होंने रखा वेदी के ऊपर, वो पापों में बने रहते। तो कि जैसे उन्होंने अपनी वादे किए हैं उसने वेदी पर, अब वो कर सकते थे पाप अपनी इच्छा के अनुसार। नहीं, ये अन्याय है होता परमेश्वर की ओर से यदि इस प्रकार की भेंट वो स्वीकार करते। जब एक व्यक्ति
वेदी के ऊपर जाता है और रखता है अपनी जिंदगी को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, जब वे अपना आपको रखते हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रभु यीशु की, तो वे आशीष आपकी जिंदगी को देते हैं। स्पष्ट है कि उस समय में चाहे आशीष ना दें, नहीं, उस समय में नहीं, कि उसी दिन में नहीं, मगर आपके पास सुनिश्चित हो सकती हो कि आप इस आशीष के बिना नहीं मरोगे परमेश्वर की आपकी जिंदगी में। उदाहरण के तौर पर प्रभु ने इस प्रकार कहा है कि प्रभु ने कहा है नबी यिर्मयाह के द्वारा, मेरी खोज करें और मुझे खोज करें अपने पूरे हृदय के साथ, अपने पूरे हृदय के मन के साथ। और लोग पूछते हैं कि कैसे मैं खोज सकता हूं सब पूरे हृदय के साथ, क्या मतलब है पूरे हृदय के साथ उसकी खोज करने का। तो देखिए यहां पर कि यदि आप एक इस प्रकार की किसी का फैन हो, किसी टीम की, कि आप कुरिन्थियन की टीम के कि कोई दूसरी अलग अलग टीमों के आप फैन हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हो, तो कि जहां आपकी टीम खेले जाए आप वहां जाते हो, आपकी अपनी खुद की कोस्ट पर। और मुझे याद है कि कुछ साल पहले कुरिन्थियों, जो मुझे लगता है कुरिन्थियों की थी, वो खेला था आखिरी बार उन्होंने, कि उनकी चैंपियनशिप वहाँ खेला था उन्होंने, और वहाँ जापान में वो खेले थे और बहुत सारे लोग जापान गए थे, बहुत सारे ब्राजीलियन जापान गए। वे उन्होंने अपने घर बेचे, अपना अपार्टमेंट, अपनी कारें बेची, अपने आभूषण, वो अपने हृदय से उन्होंने किया, मगर किया वो गए वहाँ और कुरिन्थियों वहाँ, अगर मैं गलत ना हूँ, चैंपियनशिप जीती। मगर मायने नहीं रखता कि वो संत का नाम पवित्र नहीं माना जाता, कि मगर वो है चमत्कार मायने रखता है। देखिए कि वो पूरे आनंद के साथ लौटे और जीरो से शुरू किया, मगर त्याग किया उन्होंने, सब पूरी ताकत डाली, पूरी आत्मा, पूरा हृदय। और जो वही चीज जो दूसरे क्लब ने किया था एक बार, कि मैं नहीं जानता कि वो कोरिया में या कहाँ, कि लोग वहाँ सब कुछ लिया, बेचा, और मगर वहाँ पर गए, मगर वहाँ पाउमेरा को वहाँ दूसरी ओर संसार में सपोर्ट करने, मगर वहाँ पर गए, वो हार गए। तो वहाँ पर वो बेचैन, फ्रस्ट्रेट होकर गिरे हुए नीचे नीचे, वो सब कुछ जो उनके पास था नहीं था उन्होंने खर्च किया और वहाँ अपने ऊपर कर्जे चढ़ा लिए और वहाँ पर गए और वहाँ से अपने साथ हार, फ्रस्ट्रेशन लेकर आए। यहाँ उदाहरण के तौर पर इन दिनों में जो खेल के बाद सब पूरी जो चीज़ है वो समाधान जो करते हैं, वो सामना फिर करते हैं उन चीज़ों का, कि दूसरे शब्दों में वो अपने आप को मार रहे होते हैं, अपने आप को मार रहे होते हैं, जैसे कि अपने खुद की जिंदगी को रिस्क में डाल रहे होते हैं, और यहाँ तक कि मर रहे होते हैं एक क्लब के कारण, एक टीम के कारण, एक पैशन के कारण। और ये कट्टरपंथी है, ये है कट्टरपंथी, क्योंकि वो सोचते नहीं, वो नहीं कान रखते। कट्टरपंथ क्या है? विश्वास नहीं है, विश्वास मगर बिना कारण के, मगर विश्वास की कैसे? बिना सोचे, बिना विवेक के। कट्टरपंथ यही है कि वह चीज की एक व्यक्ति जो नहीं सोचते, वो अंधापन है, अंधविश्वास। तो जब एक व्यक्ति इस प्रकार है, अंधा, वो है कट्टरपंथी है। और तब जी हाँ, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो रखते हैं अपने पूरे हृदय को। यदि लोग इस प्रकार करते कि खोज में पवित्र आत्मा की इस प्रकार उनकी जिंदगी और कुछ होती, मगर यही है, लोग इस बारे में नहीं सोचते, लोग नहीं सोचते इस बारे में। बल्कि ऐसे स्टडी है कि
कि जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आज की पीढ़ी ये सबसे मूर्ख जनरेशन है, कि कभी इतनी मूर्ख जनरेशन कभी नहीं, इतनी इतनी मूर्ख कि आज की जनरेशन में जो हम जी रहे हैं, क्योंकि लोग वो उन्होंने छोड़ दिया है सोचना, उन्होंने तर्क शक्ति को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। वो जुड़ रहे हैं एक जुनून के साथ, सब कुछ के साथ, चाहे इंटरनेट पर हो या चाहे टिकटॉक पर हो, चाहे कुछ भी हो, लोग जुड़ रहे हैं इस प्रकार, डूब रहे हैं इन प्रकार की चीजों में कि जो संसार उन्हें देता है वह समर्पण करते हैं, देते हैं, रिस्क पूरी सब चीज का लेते हुए। किस लिए? मगर किसी चीज के लिए नहीं, पूरी तरह से कुछ भी के लिए नहीं। यदि वे यह करते कि जो कर रहे हैं अपने क्लब के लिए, यदि ये करते हैं कि जो करते हैं अपने मूर्तियों के लिए, चाहे आर्टिस्ट हो चाहे कोई भी हो, अगर ये प्रभु यीशु के लिए वो करते, यदि वो समर्पण करते, तो वो देखते होते परमेश्वर की महिमा को यहां इस संसार में। और इसीलिए यीशु कहते हैं कि राज्य परमेश्वर का यह हिंसा के द्वारा लिया जाता है। आपको खुद के साथ संघर्ष करना है पूरी तरह से। हमें लड़ने की जरूरत है हमेशा, हर समय। अपने खुद को, अपने शरीर को, अपने अपने लालचों को जीतने की जरूरत है, ताकि हम ग्रहण कर सकें स्वर्ग के राज्य को। तो बहुत सारे लोग ठंडे होते हैं विश्वास में, पहले प्रेम में ठंडे होते हैं, क्योंकि वो भी ठंडे होते हैं समर्पण में। उनके समर्पण में प्रार्थनाएं उनकी इस प्रकार ठंडी होती हैं। वो प्रार्थनाएं होती हैं गुनगुनी प्रार्थनाएं होती हैं कि वो छत पर लगकर वापिस आ जाती हैं। वो ठंडे हो रहे होते हैं क्योंकि वो अपना समर्पण नहीं कर रहे होते, वह नहीं समर्पित कर रहे होते अपने शरीर को त्याग के तौर पर, जीवित त्याग के तौर पर, पवित्र और परमेश्वर को भावते हुए। नहीं, वो नहीं कर रहे। परमेश्वर ही देख रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। वे हमें देते हैं अधिकार चुनने का कि जो हम करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ। और इसीलिए उन्होंने हमें अपनी आत्मा दी है, अपना मन वो हमें देते हैं समझदारी, बुद्धिमानी सोचने के लिए, ताकि हम निर्णय सही तरीके से ले सकें। मगर तो अभी भी बोलते हुए पहले प्रेम के बारे में, कि जो हम पहले पत्र में देखते हैं इफिसुस की चर्च को, जो दूत था इफिसुस की चर्च का, आप देखते हो कि वहां उसके काम को माना, काम को, उसके समर्पण को, उसकी इच्छाओं को, मगर पहला प्रेम वह बुझ चुका था। क्यों? क्योंकि छोड़ दिया त्याग करना, अपने खुद की मैं का त्याग छोड़ दिया, देना अपने खुद का, और शुरू कर दिया केवल काम मैकेनिकल तौर पर, कि उदाहरण के तौर पर कि कितने सारे लोग जो उदार होते हैं, अच्छे भलाई करने वाले, जो चैरिटी करते हैं और जो दे रहे होते हैं भूखों को खाना, बहुत बढ़िया काम हम करते हैं। इस प्रकार कितने सारे लोग हैं जो स्थापित करते हैं यहाँ अपने कम से कम लोगों को भूख का, दुख का, दर्द दूर करने का, कि जो गुजर रहे होते हैं, जो इतना बढ़ रहा है। और यह बहुत एक भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु ने जो कहा है। तो बहुत सारे लोग बेहतर कर रहे हैं, अपना बेहतर दे रहे हैं और सोचते हैं इस प्रकार कि ठीक, यदि मैं गरीबों की सहायता करूं, मैं एक व्यक्ति को निकालता हूं भूख से, उसे एक व्यक्ति को खाना मैं देता हूं, तो मैं अपने
परमेश्वर के सामने मैं पॉजिटिव रहूंगा और तब वो मैं इस प्रकार जीता रहूंगा जिंदगी जो मेरी है इस वक्त। ठीक, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि वास्तव में क्या परमेश्वर इसके अच्छे नहीं सोचते? परमेश्वर मूर्ख हैं कि भ्रमित होते हों कि अच्छे कामों से वो हो जाएं? कि इसीलिए हम यहाँ हमारे पास रचना है कि जो हाँ परमेश्वर ने कहा है मेरा धर्मी, कि जो धर्मी व्यक्ति है वो धर्मी ठहराया जाएगा, वो है अपने विश्वास के कारण। मेरा धर्मी जन जिएगा, कि दूसरे शब्दों में उसके पास जिंदगी होगी विश्वास के द्वारा और न केवल काम के, चैरिटी के द्वारा। चैरिटी हम करते हैं बिना निर्भर करते हुए, हमारे विश्वास के मायने नहीं रखता कि केवल हम पापी हैं या नहीं। चैरिटी एक मजबूरी है, एक सबसे बड़ा आदेश। दूसरा, पहला है परमेश्वर को सबसे पहले, पहला प्रेम कि परमेश्वर को सबसे ऊपर रखें, और दूसरा कि हम अपने पड़ोसी से उसी प्रकार प्रेम करें। मगर कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति परमेश्वर को भूल जाए और दूसरे के लिए प्रेम कर रखे। तो मेरे प्रिय दोस्त, यदि आप ठंडे हो विश्वास में, यदि आप ठंडे हो रहे हो, निरुत्साहित हो रहे हो क्योंकि आपने बंद कर दिया है अपने विश्वास को देना, आपने बंद कर दिया है। दें क्या बिशप? मेरे पास कुछ नहीं, आपके पास है, आपके जो अंदर है। मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूं पैसे के बारे में, खाने के बारे में, मगर कि जो आपने परमेश्वर से प्राप्त किया है, मैं आपको वो दे रहा हूं जो मैंने प्राप्त किया है परमेश्वर से। हर रोज प्रतिदिन हम यहां हैं देते हुए कि जो हमें प्राप्त हुआ है परमेश्वर से, और जितना ज्यादा मैं देता हूं उतना ज्यादा मैं ग्रहण करता हूं, और जितना ज्यादा मैं दे रहा हूं मैं एक्टिवेट कर रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा होता हूं मेरे विश्वास का। और एक बार यह इसका अभ्यास करते हुए मैं और ज़्यादा मजबूत होता जाता हूँ, और ज़्यादा मजबूत और जारी रहता हूँ देते हुए और ज़्यादा। इस प्रकार है मेरे प्रिय दोस्त, यदि आप हैं कि यहाँ कंप्लेन करते हुए, शोक मनाते हुए क्योंकि आप और कुछ नहीं महसूस करते हैं, मैं चर्च में जाता हूँ कुछ नहीं महसूस होता, शब्द आपको स्पर्श नहीं करते, परमेश्वर के शब्द आपको महसूस नहीं करते, स्पर्श नहीं करते, उनका कोई सेंस नहीं बनते आपके लिए। आप सुनते हो कि जो बहुत बार आप सुन चुके हो, एन बार कि बहुत आप सुन चुके हो, मगर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलते, मगर बोलते हैं क्योंकि आप नहीं हैं कान वो सुनने के लिए। ये है समस्या, आपके पास कान नहीं है सुनने के लिए, और जिनके अंदर पवित्र आत्मा है उनके पास कान है सुनने के लिए। जी हाँ, तब है यहाँ पर कि जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, ये उनके लिए लाभ कि उनके पास कान होते हैं सुनने के लिए, वो दिमाग, वो विनम्र होते हैं, वो ग्रहण करते हैं, वो आज्ञाकारी होते हैं, वे खोजते हैं हमेशा देने के बारे में कि जो उन्होंने ग्रहण किया होता है वो देते हैं, कि जो उनके पास है, कि जो उनके पास है उसके अनुसार वो उससे ज़्यादा नहीं दे सकते जो उन्होंने प्राप्त किया है। हर एक वही देता है जो उनके पास है। तो जब एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा होती है, उनके पास कान होते हैं सुनने के लिए और देने के लिए, मगर जब एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं होता, उसके अलावा वो बोले अन्य भाषा में बोलते हुए, यहाँ तक कि भविष्यवाणी करते हैं ब्रैकेट में, मगर वे उस प्रकार के रचना ठंडे, वो जानते हैं, वो ठंडे, वो जानते हैं कि वो गुनगुने हैं, वो जानते हैं कि वो अच्छे नहीं है आध्यात्मिक तौर पर, वो जानते हैं, वो जानते हैं। हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है जब हम अच्छे नहीं होते आध्यात्मिक तौर पर, है ना। मगर मेरा तो इस प्रकार है, मैं विश्वास करता ऐसे है, मैं भरोसा करता हूँ जब हमारा विवेक थका हुआ है कि कोई ना कोई चीज है उसमें, कि कहीं ना कहीं गलत है हमारे अंदर, तो यदि आप उस प्रकार की रचना हो कि थक चुके हो देने से जो आपने ग्रहण किया परमेश्वर से, क्योंकि आपके पास और नहीं है, आप खाली हो,
तो आपके पास पवित्र आत्मा होने की जरूरत है, ताकि कान आपके पास हो सुनने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर के शब्दों को, और अभ्यास करने के लिए। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त, कुछ भी इससे ज्यादा बेशकीमती नहीं है, और यह कीमती इससे भी अधिक इस जिंदगी में, हमारे मोक्ष से, आपके मोक्ष से। ये इसीलिए है कि जो परमेश्वर बोलते हैं स्पष्ट तौर पर, तब तुम फिर कर अंतर देखोगे उनके बीच जो मेरी सेवा करते हैं और जो मेरी सेवा नहीं करते। तो विश्वास मसीही, वो यहां पर ये सेवा करने पर संक्षिप्त होता है प्रभु यीशु की, और इसलिए वो प्रभु हैं, एकमात्र प्रभु, कि जो योग्य हैं प्रभु होने के। तब तुम अंतर देखोगे, और ये अंतर होना चाहिए, एक अंतर होना चाहिए कि उनके बीच में जो सेवा करते हैं परमेश्वर की और जो नहीं करते। तो जब आप एक व्यक्ति को आशीष से भरे हुए देखते हो, क्योंकि वह व्यक्ति आशीष में इसलिए नहीं कि वो पैसा है उसके पास, नहीं, वो इतने सारे पैसे हैं वाले लोग हैं मगर हमेशा उनके पास आशीष नहीं है, आमतौर पर नहीं। और प्रभु यीशु ने कहा है कि कितना ही मुश्किल है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अमीरों के लिए। मगर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर का है, जब एक व्यक्ति देता है, समर्पण करता है, जब एक व्यक्ति त्याग करता है उसके लिए कि जिस पर वो विश्वास करते हैं, मेरे प्रिय दोस्त, यहाँ पर केस जो परमेश्वर के शब्द हैं, हम परमेश्वर के शब्दों पर बोलते हैं, तो वो अंतर पैदा करते हैं, उनकी जिंदगी एक अंतर होती है, और ये होने की जरूरत है आपके साथ भी। बल्कि यहाँ आप जो मुझे इस वक्त देख रहे हो इन क्षणों में, और आप एक दिन गर्म थे, आप काम करते थे, देते थे, आप परमेश्वर का कार्य करते थे, आप हमेशा समर्पण में होते थे, समर्पित सहायता करने में हमेशा, कि आप समय नहीं देखते थे काम पर जाने का, यहाँ चर्च में अपना वादे को पूरा करने में, परमेश्वर के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, इत्यादि इत्यादि। हाँ, है ना, यही है कि आज किस प्रकार है। मगर बिशप, मैं नहीं जानता, आप जानते हो, आप ठंडे हो गए हो, आपने कान दिए हैं किसी चीज को या किसी व्यक्ति को, दूसरे लोगों को, कि जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से आपको प्रभावित किया, आपको निरुत्साहित करने में आप ठंडे हो गए। एक व्यक्ति नहीं गिरता एक से अगली रात, अगले दिन। आप जानते हो, ये जब पास्टर गिरता है बोलते हुए हमारे साथ इस प्रकार बोलता है, वह बोलता इस प्रकार, बिशप मैंने गलती की। कोई भी एक समय से अगली बार गलती नहीं करता, वो कोई भी बिना चाहे नहीं गिरता। जब एक व्यक्ति गिरता है, यह एक प्रोसेस है, धीमी मगर लगातार। क्योंकि जब एक व्यक्ति गिरता है एक बार, यह आसान होता है उठना, मगर जो धीरे धीरे गिर रहा होता है, वो गिर रहा होता है पूरी तरह से जानते हुए, कि दूसरे शब्दों में गिरता है, अपने गिरावट को बना रहा होता है, और जब गिरता है प्रतीत होता है कि अब चांस नहीं है, मगर है। हम इसके बारे में मैंने कल बोला था, आप जो चर्च से दूर हो, गिरे हुए हो, आप जो गर्म थे विश्वास में, आप यहाँ पहले प्रेम में जिए हो, आपके लिए अवसर है। जी हाँ, स्पष्ट है कि आप जीवित हो। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके लिए उम्मीद रख रहे हैं, इंतजार, पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहे हैं आपके कार्य का, अपने शब्दों के प्रति आपकी उनकी शब्दों को सुनने की जो पवित्र आत्मा बोल रही है। आपके लिए अवसर है अवसर, स्पष्ट है।
कि जिन क्षणों से आप अपने हिस्से का कार्य करो, इंतजार ना करें कि हाँ परमेश्वर का अनुग्रह ये क्योंकि ये नहीं होगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में हो चुका है, परमेश्वर का अनुग्रह इस वक्त हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर बोल रहे हैं आपके साथ, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहे हैं। मुझे सुनिश्चितता है इस बात की। मगर आपके हिस्से से होने की जरूरत है व्यवहार। तो परमेश्वर का अनुग्रह वह सहमत होता है एक विश्वास हमारे हिस्से कार्य के साथ। परमेश्वर दिखाते हैं अपने अनुग्रह को और हम अपने विश्वास को दिखाते हैं। तो विश्वास और अनुग्रह एक साथ जुड़ते हैं और तब दोनों एक शरीर होते हैं। परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सहायता हुई है। उम्मीद है कि आप यहाँ स्पर्श किए गए हो, और मुझे उम्मीद है कि आपके पास साहस हो ताकि आप कार्य कर सकें इस विश्वास में पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर आपका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।